हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। अगर आप किसी भी स्टक सिचुएशन में फंसे हुए हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे मैं बाहर कैसे निकलूँ, कोई भी स्टक सिचुएशन हो, फिर वो करियर की हो या फिर रिलेशनशिप की हो या फिर एनी काइंड ऑफ स्टक सिचुएशन, और आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो देखते हैं कि व्हाट कार्ड्स आर सेइंग। द टू ऑफ वॉन्ड्स, आप है ना, आपका ध्यान थोड़ा सा भटकाने की ज़रूरत है, मतलब है ना, प्रॉब्लम्स की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और सॉल्यूशन को देख ही नहीं रहे हो आप। ओके, सिर्फ प्रॉब्लम्स को हाथ में लेके बैठे हो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये वो प्रॉब्लम है, लेकिन उससे बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आप जैसे हमारी जो रीडिंग है वो ही इसी बात पे है कि स्टक सिचुएशन। ओके, तो स्टक सिचुएशन में हो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अभी उससे बाहर ही नहीं निकल सकते। बाहर बिल्कुल निकल सकते हो, लेकिन तब जब आप सोचोगे उसके लिए। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसे आ रहा है कि कोई आपकी हेल्प कर सकता है, और ये जो पर्सन है जो आपकी हेल्प करेगा वो बिल्कुल भी आपके जैसे सोचने वाला इंसान है। एग्जैक्टली वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझता है, या फिर ऐसा कोई कि जो ऑलरेडी इन सारी सिचुएशन से निकल चुका है, ये सारे हालात उनके भी लाइफ में आए हैं, तो उनसे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस लेने की ज़रूरत है अभी बहुत ज़्यादा। ओके, ये गाइडेंस आपको, ये एक देखो, जनरल रीडिंग है, तो देयर कैन बी अ मल्टीपल सॉल्यूशंस। तो किसी के साथ कुछ रेजोनेट होगा, किसी के साथ कुछ रेजोनेट होगा, तो आपको जो सही लग रहा है, आपके साथ जो सॉल्यूशन मैच हो रहा है ना, तो उस सॉल्यूशन का ही लो। ये एक सॉल्यूशन हो गया कि कुछ लोग जो स्टक है तो वो देख नहीं पा रहे। दूसरा जो मैंने बोला कि जो आपके जैसे बिल्कुल सोचता है, ऐसे किसी पर्सन के साथ आपको डील करनी है। दूसरा यहाँ पे ये है कि आपके कुछ पुराने यादें हैं, आपकी कुछ पुरानी बातें हैं जो बचपन से शायद आपके साथ या फिर आपके किसी लव्ड वन के साथ ये हुई थी, और उस वक्त उन्होंने क्या किया था वो याद करो। ये जो स्टक सिचुएशन है ना, उसमें आप या फिर आपके नज़दीकी कोई ऑलरेडी एक बार आ चुका है, और आपने उनके प्रॉब्लम्स को बहुत क्लोजली देखा है, बहुत क्लोजली जाना है कि इन्होंने ये सारी सिचुएशन में क्या किया था, कैसे उन सिचुएशन से बाहर निकले थे। तो ये आपको सोचना है कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया था, तो मुझे भी क्या ये सारी चीज़ें करके मैं उससे बाहर निकल सकता हूँ, तो ये देखो। ओके, दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि यहाँ पे आपको, है ना, उम, अपने आप को ना जज नहीं करना है। ओके, अपने प्रॉब्लम्स को या फिर सामने वाला जो आपको सॉल्यूशन दे रहा है उसको जज नहीं करना है। उस सॉल्यूशन की तरफ लाइक अ लेमैन सिर्फ देखना है। ओके, डोंट जज एनीथिंग। जो भी सॉल्यूशन आपको मिल रहा है उसको एक जस्ट लेमैन की तरह देखो, कि हाँ ये भी तो पॉसिबल हो सकता है। ज़्यादा अपना दिमाग मत मत दौड़ाओ। ओके, और बहुत सोच समझ के फैसला लो कि हाँ, अगर ये सिचुएशन में सामने वाला जो सॉल्यूशन आपको दे रहा है, अगर उसी तरह से अगर सोचा जाए तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं। ओके, पहले से ऐसे मत करो कि यार नहीं 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 ये हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये एक चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक जो कोई आपको सॉल्यूशंस दे रहे हैं, तो बस सुनो, सुनो, फिर उसके ऊपर एनालाइज करो। डेथ का कार्ड है ना, मैं जब कार्ड्स उठा रही थी तब भी आया था और अब भी आ रहा है। ये जो प्रॉब्लम अराइज हुई है ना, ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये हमेशा ही आपने फेस की है आपकी लाइफ में, हमेशा से ही। ओके, आपको ये हमेशा से ही लगता होगा, मोस्ट प्रोबेबली इन द रिलेशनशिप्स आपको ये हमेशा से ही लगता होगा कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता आया है।
ओके। ये होता इसलिए आया है क्योंकि आपने कभी भी कॉर्ड कटिंग नहीं की, आपने कभी भी उस लोग को जाने नहीं दिया, उस चीज़ को आपने कभी भी छोड़ा नहीं। लोग आपके लाइफ से निकल गए, एक्सपीरियंसेस आपने वहीं पे दिल के करीब रख दिए। ओके। भूला नहीं सकते, कंप्यूटर नहीं है कि जो डिलीट कर दी मेमोरीज, लेकिन उसको बार बार दोहराना भी नहीं चाहिए। बार बार अगर किसी को बोलो कि पता नहीं यार मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, हर हर कोई मुझे चीट करके चला जाता है, हर कोई मुझे कोई समझता ही नहीं है, पहले भी मेरे साथ ऐसे हो चुका है, मैं सबको इतना दिल लगाती हूँ और ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जॉब के टाइम मैं सबको इतना हेल्प कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ ये हमेशा क्यों होता है, मुझे कोई हेल्प करने नहीं आता। ओके। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स है ना, वो आप बार बार दोहरा रहे हो। आपको आपकी बातों में ही उसका सॉल्यूशन है ना, कि ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ लेकिन सामने से मुझे एफर्ट्स नहीं आ रहे। तो उस चीज़ में आपको क्या करना चाहिए? अगर सामने वाल से आपको एफर्ट्स नहीं आ रहे, हर बार आपके साथ यही हो रहा है, तो क्या इससे आप कुछ सीख रहे हो? नहीं, आपने कुछ भी सीखा नहीं। अगर आपने सीखा होता तो आप बार बार वही चीज़ें दोहराते नहीं। आपको अगर एक बार एक्सपीरियंस हो गया कि मेरे साथ ये हो रहा है, दूसरी बार एक्सपीरियंस हो गया कि अरे यार दूसरा वाला भी मेरे साथ ऐसे ही करके गया, तो फिर गलती उन लोगों में नहीं है, गलती आप में है। क्योंकि आप लोगों को गलतियाँ करने दे रहे हो आपके साथ, आपको यूज़ करने दे रहे हो आपके साथ। तो यहाँ पे आपको अपने आप को चेंज करना है, उस लूप को आपको ही तोड़ना है। कॉर्ड कटिंग आपको ही करनी है, आपको ही आपके लाइफ के डिसीजंस इस तरह से लेने हैं कि हाँ, चीज़ें इस तरह से हो है और मेरे साथ हमेशा से ऐसे होता आया है, तो इस बार मैं ये चीज़ें होने नहीं दूंगी। और जब तक आप उस दौर दौर को ना काटते नहीं हो, ओके, जब तक आप कोई कॉर्ड कटिंग नहीं करते हो, उस एक्सपीरियंसेस से बाहर नहीं निकलते हो, तब तक मैं आपको बता रही हूँ आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आप उन प्रॉब्लम से बाहर नहीं आओगे। दिस इज़ द लास्ट टाइम, ये मान के चलो कि इसके बाद ये एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में वापस से रिपीट नहीं होगा। ये लास्ट टाइम है कि मैं यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ और आपको अपने आप को चेंज करना है। हर बार आप कोई यूज़ करने वाली चीज़ नहीं हो कि कोई भी आया और आपको यूज़ करके चला गया। वहाँ पे लिमिटेशंस आपको लगानी है, बाउंड्री लाइन सेट आपको करनी है। ओके, हर कोई आपके लिए सही हो ज़रूरी नहीं है, तो गलत लोगों को आप ही अट्रैक्ट कहीं ना कहीं कर रहे हो। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, द हर्मिट एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। अभी जो मैंने बोला था कि आपको अपने आप को चेंज करना है, आपसे एक गलती और एक हो रही है कि आप है ना कहीं अपनी गलतियों को देख ही नहीं पाते। ओके। गलतियाँ आपसे होती हैं लेकिन आप देख ही नहीं पाते। हम कोई भी अपनी गलतियों को देख नहीं पाता, है ना। हम हर बार उस प्रॉब्लम मतलब हर बार किसी और में गलतियाँ निकालते हैं, या तो सिचुएशन को कुछ ना कुछ कहते हैं कि मेरे हालात ऐसे थे इसलिए ऐसे हो गया और सो एंड सो ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस बार ये करो कि खुद के अंदर झांको कि क्या हो क्या रहा है। खुद के अंदर झांको, खुद को टाइम दो और गलतियां बाहर ढूंढने की बजाय गलतियां अंदर, अपने अंदर देखो। ओके, ठीक है, चलो अभी वो गलती मिल गई। गलती मिलने के बाद क्या करना है? बहुत सारे लोग हैं आप में से जो गिल्ट में चले जाते हो कि मैंने ये क्यों किया। गिल्ट में मत जाओ, इंसान हो, इंसान से ही गलतियां होती हैं। तो जिस तरह से आप लोगों को माफ़ करते हो, उसी तरह से अपने आप को भी माफ़ करो कि ठीक है, हो गई मेरे से गलती, अब व्हाट नेक्स्ट, मुझे आगे बढ़ना है। आगे की तरफ देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून, घड़ी कभी भी रुकती नहीं है। ओके, तो आप क्यों रुके हुए हो? पास्ट में आप क्यों अटके हुए हो? ये घड़ी के कांटे जिस तरह से घूम रहे हो उस तरह से आपको भी घूमते रहना चाहिए, कहीं पे भी स्टक नहीं रहना चाहिए। ओके, तो आपको आगे बढ़ना है
और टाइम के साथ साथ अपने आप को और अपने पर्सपेक्टिव्स को चेंज करना सीखो। दूसरी बात और एक यहाँ पे ये है, देखो हर एक के लिए हर एक फिर से एक बता रही हूँ कि हर एक के लिए अलग मैसेज हो सकता है, या तो सबका पूरे सब मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो या फिर कुछ एक ही आपके साथ रेजोनेट हो। ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा ये आपके साथ रेजोनेट हो। ओके, देन है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, जहाँ पे देख के ऐसे लग रहा है कि अगर आप है ना अपने अंदर के सैलाबों को अंदर ही रखोगे ना, तो एक बार कभी ना कभी तो आप फूटोगे ही। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई डैम है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और अंदर बहुत सारा पानी है और इतना मतलब प्रेशर हो गया, तो वो तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर के साथ फूटेगा ही ना। तो आप भी उस प्रेशर के अंदर हो, अपने इमोशंस के अंदर हो, उसे एक्सप्रेस करो। चाहिए तो रो नहीं सकते हो तो जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि आई नीड टू आस्क समवन, हेल्प लेना चाहते हो, हेल्प लो। अगर आपको ये लग रहा है कि ये सामने वाले ने ऐसे मेरे साथ क्यों किया, मैं पूछना चाहता हूँ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो पूछो, पूछो कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो झगड़ा कर लेगा, आपको कुछ बोलेगा, पता नहीं, जो होगा सो होगा। लेकिन मन में घुटते रहने से अच्छा है कि उस टॉपिक को वहीं पे क्लोज करो, जिससे कि या तो ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा, या तो हमेशा के लिए, एक मिनट, या तो हमेशा के लिए बना रहेगा। ओके, तो द थिंग इज़ लाइक, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस करो। मन में अगर रखोगे तो कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। ओके, हमेशा वो सैलाब ऊपर आते रहेंगे और कभी ना कभी आप टूट जाओगे, और इसकी तकलीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ आपको होगी, क्योंकि सामने वाला भी आपको ये बोलेगा कि तुझे ये प्रॉब्लम था तो तूने तब पूछा क्यों नहीं, तुमने क्यों नहीं पूछा। तो यहाँ पे ये सोचना छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, या फिर सामने वाली पार्टी मुझे क्या समझेगी। मुझे डाउट आया तो मैंने पूछा, मुझे ऐसे लगा तो मैंने पूछा। इन अ गुड वे यू कैन आस्क समवन समथिंग। ओके, तो ये आपका हक बनता है, अगर आप किसी भी रिश्ते में हो, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हो, पूछो। क्योंकि अदरवाइज़ आपको आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कभी भी नहीं मिलेंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपसे ही स्टार्ट हुई है, तो वो एंड भी आप ही को करनी होगी। ओके, आपके अंदर इतना सब भरा पड़ा हुआ है ना, कि जो उसके कारण है ना, आप जो है ना सॉल्यूशन की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो। कंप्लीट आपका ध्यान है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ओके, भगवान से झगड़ा करना या अपने आप से ही झगड़ा करना, अपने आप को कोसना, ये करना बंद कर दो। टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, जस्टिस में आ जाओ, अपने लिए, खुद के लिए जस्टिस। भले आप दुनिया से अलग सही, भले दुनिया आपको ना समझ पाए, लेकिन जो है जैसा है ये ऐसा ही है, तो उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ओके, कोई भी आपको मेंटल सपोर्ट के लिए नहीं आएगा, आपको ही आपका सहारा बनना है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई ना कोई आएगा और मुझे कभी ना कभी समझेगा, नहीं, आपको अपने आप को समझना है। अपनी गलतियाँ सुधारो और चीज़ें अपने आप सही हो जाएगी। आपको आपके हर एक सवालों के जवाब पता है, बस और बस आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पा रहे हो, इतना मुझे समझ में आ रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग। आपके साथ रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया है। कोई भी लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने से पहले गो फॉर द पर्सनल रीडिंग, जनरल रीडिंग के साथ जाना सही नहीं है। ओके, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड से थैंक यू टू द यूनिवर्स, बाय बाय।